बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट इन ऑनलाइन यूएफडी फ्री कोचिंग क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये वीडियो हमने उन बच्चों के लिए अपलोड की है जिन्होंने हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट किया है चूज। तो बच्चों, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है उसके जो बच्चे हैं वो हो जाते हैं काफी परेशान, क्योंकि जब उनके आते हैं एग्जाम्स के टाइम और वो ढूंढने जाते हैं 5 ईयर, तो वहां देखते हैं कि उनका है सब्जेक्ट गायब। तो स्टूडेंट, ऐसे तमाम बच्चों के लिए हमारा चैनल लाया है फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस, और इसके साथ साथ हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन जो उनको नहीं मिलेगी कहीं भी और से, यानी कि पास पेपर। तो आज का जो हमारा पहला चैप्टर है बच्चों, उसका नाम है जिस्मानी तालीम की तारीफ और अहमियत, यानी कि अगर इंग्लिश में हम इसको करें तो डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आइए बगैर वक्त जाया करे चलते हैं हम सबसे पहले 2022 के पेपर की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपको हमने क्लियरली शो किया है कि 2022 के अंदर 4 नंबर के 2 सवाल आए थे जो आपके इस चैप्टर से रिलेट करते थे। पहला क्वेश्चन आया था राइट द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी तालीम जिस्मानी की तारीफ बयान करें। फिर दूसरा आया था राइट एनी 4 रीजन ऑफ गेटिंग फिजिकल एजुकेशन, यानी कि तालीम जिस्मानी हासिल करने के कोई भी 4 वजूहात या फवायद बयान कीजिए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तकरीबन हर साल ही फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशंस पूछी जाती हैं और साथ साथ उनके किसी भी 3 एक्सपर्ट्स की डेफिनेशन भी आपने लिखनी होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिकल एजुकेशन आखिर होता क्या है। तो बच्चों, पहले तो अपने दिमाग में एक चीज आप क्लियरिटी बनाइए कि जो फिजिकल एजुकेशन होता है, यानी कि जिस्मानी तालीम होती है, ये इस तरह की पढ़ाई होती है जो आपके हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा असर करती है। यानी कि जो भी बच्चा या जो भी इंसान फिजिकली फिट होता है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी सेहत भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो फिजिकल एजुकेशन किस तरह की पढ़ाई हुई जो आपको बताएगी आपकी फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में, और किस तरह उस स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी का आपकी बॉडी पे होता है असर, और उससे आपकी जिंदगी के अंदर क्या बेहतरी आती है। तो बच्चों, फिजिकल एजुकेशन किस तरह की तालीम हो गई जो आपको जिस्मानी सरगर्मियों के बारे में बताएगी। अब चलते हैं हम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, यानी कि एक्सपर्ट यानी कि माहिरीन की राय। तो स्टूडेंट, ये बात भी बहुत रिपीटेडली पूछी गई है बार बार कि जो आपके फिजिकल एजुकेशन के एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक फिजिकल एजुकेशन की तारीफ कीजिए। तो स्टूडेंट, जब भी आपसे एक्सपर्ट की राय ली जाए तो हमेशा ये याद रखिएगा कि वो राय क्योंकि कोटेड होती है, उनके अल्फाज होते हैं, तो आपने एग्जाम में वो वर्ड टू वर्ड उसी तरीके से कॉपी करके याद करके लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहली डेफिनेशन जो 3 एक्सपर्ट की मैंने निकाली है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट्स हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं किसी भी सब्जेक्ट के माहिर। तो उनके बारे में, उनके अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट क्या है, तो देखते हैं जो जेबी नैश था उसने फिजिकल एजुकेशन के बारे में क्या कहा। तो जेबी नैश कहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन इज दैट फील्ड ऑफ एजुकेशन विच डील विद बिग मसल एक्टिविटीज एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्स, यानी कि इनके मुताबिक बच्चों कि फिजिकल एजुकेशन एक ऐसी फील्ड है एजुकेशन की, यानी कि वो ये एजुकेशन या तालीम की ही एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं, बिग मसल। बच्चों, बिग मसल्स का मतलब ये है कि आपके बड़े बड़े जिस्म के अंदर, आपको पता है कि हमारे पास और भी चैप्टर अपलोड है, जब आप वहां जाके देखेंगे तो वहां आपको पता चल जाएगा कि बिग मसल्स से मुतालिक जो है बड़े बड़े जो आपके मसल्स हैं बॉडी में वो क्या एक्टिविटीज कराते हैं, और आपकी हड्डियों के मामले में तो हमने आपके सारे चैप्टर एक्टिवेट किए हैं। तो आप प्लीज जाके उनको एक दफा जरूर देखिएगा ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो आपके बिग मसल्स है, जैसे कि आपके हाथों के, पांवों के बड़े बड़े जो मसल्स हैं, उनका जो है वो किस तरह डील करते हैं, यानी कि किस तरह वो काम करते हैं, और उनका जो रिस्पॉन्स आता है किसी भी फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद। यानी कि अगर कोई इंसान भाग रहा है तो भागने के बाद उसके पैरों के जो मसल्स हैं उनमें क्या तब्दीली आ रही है, या अगर कोई इंसान जो है बॉक्सिंग कर रहा है और बॉक्सिंग करने के बाद उसके पैरों और हाथों के अंदर क्या तब्दीली आ रही है। तो इस तरह ये कहते हैं कि बड़े बड़े मसल्स और उनका जो रिस्पॉन्स होता है किसी भी फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब बच्चों ये होता है कि उसमें कुछ भी शामिल हो सकता है, यानी कि आपका स्पोर्ट्स भी शामिल हो जाता है,
किसी की भी किस्म की एक्टिविटी जिसमें आपके हाथ पैर जो है वो चल रहे हों, इसी तरह कुछ भी आप ऐसा कुछ कर रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, योगा कर रहे हो, जिम कर रहे हो, तो ये सारी की सारी फिजिकल एक्टिविटी आती है। इवन जो खवातीन घर के अंदर घरेलू काम कर रही है तो वो भी एक तरीके की फिजिकल एक्टिविटी होती है, आपके हाथों का चलना फिरना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, देखते हैं ये किस एक्सपर्ट ने दी है। ये दी है चार्ल्स ए बुचर ने। तो उन्होंने क्या डिफाइन किया है बच्चों कि फिजिकल एजुकेशन इज द कंपल्सरी पार्ट and parcel of general education which makes a man physically and mentally fit। तो ये कहते हैं बच्चों, सारे जितने भी एक्सपर्ट के हैं वो कह रहे हैं कि जो फिजिकल एजुकेशन है ये कोई अलग से एजुकेशन नहीं है, ये आपके एजुकेशन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यानी कि जो भी बच्चे एकेडमिकली अपने आप को मतलब जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, दूसरे चैप्टर पढ़ रहे हैं, अगर वो फिजिकली तौर के ऊपर अपने आप को ट्रेन नहीं कर रहे तो ये वो अपने साथ कर रहे हैं ज्यादती। क्यों? क्योंकि जो भी इंसान अपने किसी भी एकेडमिक एजुकेशन के अंदर हिस्सा लेता है तो तभी आपको स्पोर्ट्स भी ऑफर किया जाता है। तो फिजिकल एजुकेशन इसी सब्जेक्ट का नाम है जिसके अंदर आप अपने जो है जिस्म की सरगर्मियों के अंदर अपने आप को जो है इन्वॉल्व करते हैं, परफॉर्म करते हैं और इसकी वजह से आपकी जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस पे भी असरात होते हैं। तो देखते हैं, तो यही बात आपको चार्ल्स ए बुचर ने भी बताई है कि जो ये है कंपलसरी यानी कि बहुत जरूरी बात है, पार्ट है आपकी जनरल एजुकेशन। जनरल एजुकेशन का मतलब, या पार्सल एजुकेशन का मतलब है जो सब हासिल कर रहे होते हैं, जो कॉमन है आपके सब्जेक्ट हैं सारे, जैसे मैथ्स, फिजिक्स वगैरह जितने भी, या आर्ट्स वाले बच्चे पढ़े हैं इंग्लिश, उर्दू वगैरह, बाकी तमाम सब्जेक्ट के अंदर आप सिर्फ पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिजिकल एजुकेशन में आपने पढ़ना भी होता है, परफॉर्म भी करना होता है फिजिकली तौर के ऊपर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सपर्ट की तरफ, जो कि है लम्किन, जो डिफाइन करते हैं फिजिकल एजुकेशन को। तो ये क्या कहते हैं बच्चों कि फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, फिजिकल एजुकेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल ऑब्टेन ऑप्टिमल फिजिकल, मेंटल एंड सोशल फिटनेस थ्रू फिजिकल एक्टिविटी। बहुत ही जबरदस्त बात उन्होंने की है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, यानी कि ये एक ऐसा तरीका है कि आप जब भी अपने आप को किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं फिजिकली तौर के ऊपर, वीडियो गेम्स की बात नहीं हो रही बच्चों, यहाँ पर ऐसे गेम्स की, ये ऐसी एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं जिससे उठ के आपको पार्टिसिपेट करना पड़े और आपके हाथ पांव जो है इसमें चलें। तो वो कहते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए कोई भी इंडिविजुअल कहते हैं किसी एक इंसान के बारे में, एक जो हो वाहिद इंसान, तो वो कोई भी इंसान हो उसको क्या चीज हासिल होती है, ऑप्टिमल फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। बच्चों ऑप्टिमल मतलब यानी कि एक ऐसी हालत के अंदर आ जाना जो अपनी सबसे ज्यादा अच्छी कंडीशन में हो। तो आपको फिजिकल एजुकेशन करने से क्या हासिल होता है, बेहतरीन आपकी फिजिकल, मेंटल और सोशल स्किल्स कहते हैं महारत है, यानी कि आप फिजिकली तौर पे माहिर हो जाएंगे, मेंटली तौर के ऊपर आप बहुत ज़हीन हो जाएंगे और सोशल आपका सर्कल बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको लोगों के साथ कम्युनिकेट करना आ जाएगा, कॉन्फिडेंट हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो ये सब आप किससे हासिल कर सकते हैं, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के जरिए। तो आइए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर की तरफ, कि उन्होंने बोला था कि कोई भी आप 4 रीजंस दे दिए, वजूहात बताइए कि फिजिकल एजुकेशन हमें क्यों हासिल होना चाहिए, करना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात कि फिजिकल एजुकेशन हासिल करने से आपकी जो है हेल्थ, यानी कि जो आपकी सेहत है उसकी एक तो पहले तो ग्रोथ होती है और फिर डेवलपमेंट होती है, यानी कि आप ग्रो भी करते हैं और डेवलप भी होते हैं। तो इसके अंदर आपको क्या फायदा होता है बच्चों, जब आप किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में, जो बच्चे बचपन से फिजिकली एक्टिवेट होते हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, तो आप देखिए कि उन बच्चों की ग्रोथ के ऊपर बहुत बहुत अच्छा असर होता है। और इसी तरह जब उनकी बॉडीज पूरी डेवलप्ड होती हैं तो वो बहुत अच्छे शेप में डेवलप्ड होती हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जब बच्चे फिजिकल एजुकेशन के अंदर एक्टिवेट होते हैं तो वो मोटापे जैसी बीमारियों से बहुत दूर होते हैं और इसी के साथ साथ उनका जिस्म जो है वो बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करता है। अब जाते हैं अपने सेकंड रीजन की तरफ। तो स्टूडेंट ये सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सबसे बड़ी बात है इनहेंस मेंटल हेल्थ, यानी कि दिमाग की जो सेहत है उसको ये और मजीद बेहतर बनाता है और आपको ज़हीन बनाता है। कैसे बच्चों, जैसे कि अब हम देखते हैं कि हम अक्सर बच्चे जो बेचारे खेल में एंगेज होते हैं या स्पोर्ट्स कर रहे होते हैं तो उनको तो हमेशा बड़े डांटते रहते हैं कि आप खेल क्यों रहे हैं, आपको इतना नहीं खेलना चाहिए। वो इसलिए कि वो बच्चे अपने पढ़ाई को और फिजिकल एजुकेशन को, यानी जनरल एजुकेशन को, और फिजिकल यानी कि स्पोर्ट्स या अदर एक्टिविटी जो फिजिकली हम करते हैं उसको करते नहीं है बैलेंस, जिसकी वजह से क्या होता है वो एकेडमिकली तौर पे अपनी तवज्जो नहीं देते और अगर वो चाहें, क्योंकि वो फिजिकली फिट होते हैं, तो अगर वो अपना दिमाग अपने एकेडमिक्स पे भी लगाएं तो वो बेहतरीन कारकर्दगी कर सकते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन की वजह से क्या होता है कि जब आप कोई गेम खेल रहे होते हैं तो आपको बनानी होती है स्ट्रेटेजीज,
प्लान, लेने होते डिसीजंस। फिर आप अगर जीत गए तो आपके मजे, और हार गए तो उस स्ट्रेस को आपको करना होता है कूप अप, उसको अगर बाहर निकलना होता है। तो इस तरह की ये बहुत बड़ी सलाहियतें हैं किस तरह आप करते हैं जब आप किसी भी गेम के अंदर एंगेज होते हैं। तो आपको लगाना पड़ता है दिमाग। तो इस तरह फिजिकल एजुकेशन आपके दिमाग की सेहत के लिए भी बहुत काम करता है। अब चलते हैं अपने तीसरे रीजन की तरफ कि इससे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन लर्न सोशल स्किल्स। बच्चों, सोशल स्किल्स क्या है कि हम किसी से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो क्या हम कॉन्फिडेंट हैं, या हम अपने आप को सोशली हमारा अच्छा और बड़ा दायरा है। क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल कहलाता है, यानी कि इंसानों को चाहिए होती है अपने आसपास लोगों की जरूरत होती है। कोई भी इंसान अकेले जिंदगी नहीं गुजार सकता, ना उसको गुजारनी चाहिए, क्योंकि ये उसके दिमाग के ऊपर बुरा असर डालती है। तो जो बच्चे फिजिकल एजुकेशन के अंदर आते हैं, अब क्या होता है जब आप किसी गेम को खेल रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास गेम में होती है टीम्स, तो आपको ग्रुप में भी परफॉर्म करना पड़ता है। अगर आप ग्रुप में नहीं परफॉर्म करें, आप इंडिविजुअल यानी अकेले भी खेल रहे हैं, तो आपको चाहिए होता है कोचिंग। तो इसके लिए भी क्या होता है, आपको किसी न किसी से करना पड़ता है कम्युनिकेट। तो जब होती है कम्युनिकेशन, तो फिजिकल एजुकेशन आपको सिखाता है कि किस तरह लोगों से की जाती है कम्युनिकेशन, किस तरह कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट किया जाता है, और किस तरह दूसरों से किया जाता है लर्न। यानी कि जब बहुत बड़े पैमाने पर स्पोर्ट्स होगा तो अलग अलग मुल्कों की टीम्स आपस में मिलेंगी, वो एक दूसरे के कल्चर के बारे में जानती है, एक दूसरे से पूछती हैं, उनको पता चलता है कि किसके मुल्क में क्या मसले। इसी तरह अगर इलाके की बात करें तो अलग अलग इलाके की टीम आपस में जाती है और एक दूसरे का कल्चर भी एक्सचेंज करते हैं। तो इस तरह इंसान को माशरे में रहना आता है, यानी कि वो सोशली तौर के ऊपर, माशरती तौर पे हो जाता है माहिर। तो ये सब भी किस तरह होता है, फिजिकल एजुकेशन के जरिए आप अपनी ये स्किल महारतें उजागर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आखिरी, यानी कि बच्चों अगर आपने बनना है आइंस्टाइन तो फिर आपने क्या करना होगा, आप ले लीजिए फिजिकल एजुकेशन को। तो ये क्या करेगा, आपके एकेडमिक पे करेगा बहुत जबरदस्त असर। क्योंकि जो बच्चा मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे फिट होगा, हेल्दी होगा, तो एकेडमिक में तो फिर उसको बनना ही है ना आइंस्टाइन। तो स्टूडेंट्स आपको भी चाहिए कि आप फिजिकल एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट लें, क्योंकि जो भी बच्चा फिजिकल एजुकेशन पढ़ता है उसके बाद उसका दिमाग खुल जाता है और वो दूसरे सब्जेक्ट में करता है स्कोर हाई। आइए स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर की तरफ। तो बच्चों मूव ऑन करते हैं। अब मूव ऑन करने के साथ साथ मैं आपको यहां बताती चलूं कि स्टूडेंट्स 2020 में हुआ था क्या कि नहीं हुए थे कोई भी बोर्ड के एग्जाम्स। आप सबको पता है क्यों, क्योंकि आ गया था कोविड। तो जब दुनिया इतनी बड़ी मुसीबत से लड़ रही थी तो बच्चे अपने घरों में कर रहे थे एग्जाम्स, और थे वो बहुत लकी। लेकिन आप नहीं होंगे इतने लकी, आपको करनी चाहिए पेपर में तैयारी, और स्कोर हाई करने के लिए हमारा चैनल आपका दे रहा है साथ। तो काइंडली स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियोस आती हैं पसंद और ये कर रही हैं आपकी वाकई मदद, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कराएं और इसको ज्यादा शेयर करें, ताकि हर वो बच्चा जो नहीं दे सकता बड़ी फीसेस हमसे ले फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। आइए स्टूडेंट्स अब चलते हैं नेक्स्ट हम चलते हैं, बात करते हैं 2018 के पेपर पे। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि 2019 का पेपर हमारी टीम ने बहुत फाइंड करने की कोशिश करी, लेकिन हमें नहीं है अब तक वो मिल पाया। तो अगर आप में से कोई बच्चा चाहता है दूसरे बच्चों की मदद करना, तो 2019 का पेपर काइंडली आप हमें कमेंट कीजिए, हमें बताइए और हमें वो आप मटेरियल प्रोवाइड कीजिए, ताकि हम उसके ऊपर भी बनाएं एक अलग से वीडियो और अपलोड कर दें। बाकी हम भी उस चीज को ढूंढ रहे हैं, और जैसे ही हमें मिलता है वो पेपर, हम उसकी वीडियो सेपरेटली जो है जरूर अपडेट करेंगे और आपको बताएंगे। अब बात करते हैं 2018 के पेपर की। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर क्या आया था, पहला कि राइट दी क्वालिटीज ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर, जो कि यानी कि फिजिकल एजुकेशन का अगर कोई बनता है टीचर तो होना चाहिए उसमें कौन कौन सी सलाहियतें, तो ये आपको बताना था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आया था व्हाट इज मीन बाय फिजिकल एजुकेशन, राइट द व्यूज ऑफ 3 एक्सपर्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। वही बात, तालीम जिस्मानी की तारीफ और 3 माहिरीन की यानी कि राय आपको देनी है। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं ना कि ये सवाल कि फिजिकल एजुकेशन क्या है और माहिरीन की उसके ऊपर क्या राय है, ये चैप्टर 1 का आप समझने की पॉइंट है। अगर आपने सवाल याद कर लिया तो कहीं ना कहीं से एग्जामिनर घुमा फिरा के ये बात आपसे लाजमी पूछेगा। और बच्चों अगर उसने उसको इस तरह नहीं भी पूछा तो आपको एमसीक्यूज में किसी भी एक्सपर्ट की राय देगा और पूछेगा कि बताइए ये किसने कहा है। तो आप कोशिश करें कि कम से कम 3 से 4 से 5, 3, 4, 5, कम से कम 3 या ज्यादा 5 या 6 आप एक्सपर्ट्स की जो है राय को जरूर याद करें या पढ़ें, क्योंकि एग्जाम में ये बार बार पूछे जाने वाला सवाल है। और इसी तरह आपके दिमाग में ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि भाई फिजिकल एजुकेशन क्या होता है और इसके क्या असरात होते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 का सवाल का जवाब जो है वो मैंने आगे आपको दिया है। तो चले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का अगर आ गया तो आप उसके अंदर किस तरह के देंगे।
تو بچوں میں نے یہاں پہ بہت ساری کوالٹیز جو ہے وہ ایک فزیکل ایجوکیشن کے ٹیچر کی بتائی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا پیپر اگر شارٹ کوشچن آتا ہے تو اگر آپ کو 4 نمبر کا سوال دیا تو آپ 4 نمبر کے لحاظ سے جواب دیں، اگر 6 نمبر کا سوال دیں تو 6 نمبر کے لحاظ سے جواب دیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ لمبا لکھیں، ٹو دا پوائنٹ لکھیں تاکہ آپ کو زیادہ نمبر ملیں. تو اسٹوڈینٹس ہم بات کر رہے تھے کیا کہ فزیکل ایجوکیشن کا ٹیچر جو ہوتا ہے اس کی کیا ہونی چاہیے اچھی کوالٹیز. تو سب سے پہلی بات کیا ہے؟ گڈ ایتھلیٹک ایبلٹیز اینڈ نالج آف دا ہیومن باڈی. نمبر 2 گڈ لیڈرشپ اینڈ کمیونیکیشن اسکلس. نمبر 3 اسٹرانگ ایبلٹی ٹو موٹیویٹ اینڈ انسپائر. نمبر 4 گڈ انیشیٹو اینڈ پرابلم سالونگ اسکلس. نمبر 5 ایبلٹی ٹو ریمین کام اینڈ شو ایمپتھی. نمبر 6 ایبلٹی ٹو تھنک آن یور فیٹ اینڈ اڈیپٹ ٹو دا چینجنگ سچویشن. اور نمبر 5 ہوگی آپ کی انٹرپرسنل اسکلس. تو اسٹوڈینٹس آپ کو نہیں ہونا گھبرانا، آپ کو نہیں بالکل بھی گھبرانا چاہیے، کیونکہ میں ان کو بالکل آپ کو واضح کر کے بتا دیتی ہوں کہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ سب سے پہلے تو بچوں اگر کوئی فزیکل ایجوکیشن کا ٹیچر ہوگا تو اس کے اندر ایتھلیٹک صلاحیتیں ہونی چاہیے. کیا مطلب؟ یعنی کہ وہ اسپورٹس کے اندر، گیمز کے اندر یا فزیکل ایکٹیویٹی میں، ایکسرسائز میں، ان سب میں ہونا چاہیے اس کو ماہر، تاکہ وہ بچوں کو سکھا سکے. اگر ایک انسان جس کو کھیلنا ہی نہیں آتا، جس کو سروس نہیں کرانی آتی، جس کو بالنگ نہیں کرانی آتی، یا جس کو یہ نہیں آتا کہ بھاگا کیسے جاتا ہے، یا جس کو یہ نہیں پتا کہ کون سے ایکسرسائز سے لوگ موٹے ہوتے ہیں، کون سے ایکسرسائز سے لوگ پتلے ہوتے ہیں، تو ایسے آپ کو اگر کوئی ٹیچر ملتا ہے فزیکل ایجوکیشن کا تو ظاہر سی بات ہے وہ اچھا استاد ثابت نہیں ہو سکتا. تو ایتھلیٹک صلاحیتوں کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی اسپورٹس کی صلاحیتیں ہو گئی یا ایتھلیٹک اسکلز ہو گئی، جم لگانا، یہ کرنا وہ کرنا، جتنی بھی اسپورٹس ہو گئے، تو اس کے اندر اس کی کم از کم بیسک اسکلز جو ہے وہ ہونی چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ ہر اسپورٹس میں وہ اچھا ہو، لیکن اس کے بارے میں اس کی صلاحیتیں بھی ہونی چاہیے اور پتہ بھی ہونا چاہیے. پھر دوسری بات کیا ہے کہ اس کو اس کے انسان کے جسم کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کو ایکسرسائز صحیح کرتے ہیں تو اس کے آپ کی باڈی کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں، اگر آپ نے ایکسرسائز غلط کری تو اس سے آپ کو کیا نقصان ہوتا ہے، کس چیز کے لیے کیا ایکسرسائز کرنی چاہیے. تو اس طرح کے تمام سوالوں کا جواب اس کو ہونا چاہیے پتہ، یعنی کہ آپ کے ٹیچر کو پتہ ہونا چاہیے. دوسری بات، اس کے بعد جتنے بھی آپ دیکھ رہی ہیں مطلب اپنے سبجیکٹ پہ اس کو معلومات ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے، جو جدت آ رہی ہے، جو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں وہ اس کو پتہ ہونا چاہیے. تو اس کے بعد اور جتنے بھی آپ کی یہاں میں نے کوالٹیز ڈیفائن کی وہ تو تمام ٹیچر میں ہونا چاہیے، جیسے کہ اچھی قیادت اور اس کے اندر مہارت ہونی چاہیے، قیادت قائدانہ صلاحیتیں ہونا، مطلب کہ ہر ٹیچر کو ہونا چاہیے لیڈرشپ کوالٹی. تو آپ لیڈنگ کب کرتے ہیں؟ جب آپ کا اپنے سبجیکٹ پہ ہوتا ہے زبردست قسم کا گرپ، تو آپ بچوں کے ہر مسئلے کا سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں، نہ کہ ان کو ڈانٹ کے چپ کرا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کیا ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے کہ بچوں کو ایسا ٹیچر چاہیے جو ان کو موٹیویٹ کرے، انکریج کرے بار بار کہ ہاں بیٹا تم کر سکتے ہو. اور آپ لوگ یقین جانیے آپ سب ہیں بہت جینیس، آپ لوگ کر سکتے ہیں کچھ بھی اگر آپ دل سے اور فوکس ہو کے کرنا چاہیں. اس کی بات کیا ہے کہ اس کے اندر اچھا اقدام اور مسائل حل کرنا. ایک ٹیچر کو بچے کے مسئلے کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اور اس کو حل کرنا چاہیے. یہ تمام ٹیچرز میں موجود ہونا چاہیے، تمام سبجیکٹ کے. ضروری نہیں ہے کہ صرف فزیکل ایجوکیشن کے سبجیکٹ کے ٹیچر ہو. تو جو چیز فزیکل ایجوکیشن کے ٹیچر میں الگ سے ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اس کی ایتھلیٹک صلاحیتیں. اور ٹیچرز کے پاس ہو نہ ہو لیکن فزیکل ایجوکیشن کے ٹیچر کے پاس یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ گیمز کے بارے میں یا اور فزیکل ایکٹیویٹیز کے بارے میں اس کی ہونی چاہیے نو ہاؤ، یعنی کہ جسمانی سرگرمیوں کے بارے میں اس کو پتا ہونا چاہیے. تو اسٹوڈینٹس آپ کو یہ ویڈیو لگی کیسی؟ کیا ہم کامیاب ہو پائے ہیں؟ آپ کو ابھی تک تیاری کرانے میں تو پلیز ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے. آئیے اب اپنے آخری پیپر کی طرف چلتے ہیں جو کیا ہے 2017 کا پیپر. تو اس طرح آپ کی 5 ایئر ہوتی ہے یہاں مکمل، جو آپ کو نہیں ملنے والی کہیں بھی. تو اگر آپ ہماری اس چیز پہ ہو رہے ہیں خوش اور دینا چاہتے ہیں داد تو صرف لائک اینڈ سبسکرائب کریے اور کروائیے. چلیے سب سے پہلے کوشچن کی طرف کرتے ہیں کہ واٹ از مین بائی فزیکل ایجوکیشن، رائٹ دا ویو آف اینی 3 ایکسپرٹ. آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹوڈینٹس بار بار ایگزامینر یہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی آپ نے پورا سال جو سبجیکٹ پڑھا پہلے تو بتائیے کہ آپ کی نظر میں فزیکل ایجوکیشن ہے کیا. پھر کسی بھی ایکسپرٹس 3 ایکسپرٹس کی آپ دیجیے رائے. تو جب وہ 3 ایکسپرٹس کی رائے مانگ رہا ہے تو اس کو وہ ورڈ ٹو ورڈ چاہیے تاکہ وہ آپ کو کر سکے اچھی مارکنگ. تو آپ نے بھی یہ خیال کرنا ہے کہ ایکسپرٹ کی رائے میں اپنی طرف سے الفاظ نہیں لکھنے. اس کے بعد آپ کا آ گیا دوسرا کوشچن جو لکھا ہوا ہے کہ ڈسکرائب دا ریلیشن شپ بٹوین فزیکل ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ ایجوکیشن. تو اسٹوڈینٹس کیونکہ میں نے تو صرف 5 ایئر اپڈیٹ کیے لیکن میں نے بہت سارے ایئرس کو جو ہے سروے کیا ہے ہماری ٹیم نے، تو وہاں ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ سوال بھی بہت 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 ہے امپورٹنٹ. کیونکہ یہ سوال آپ سے بار بار پوچھا جائے گا کہ یہ تو بتائیے کہ یہ جو چیپٹر ہے پورا سبجیکٹ ہے ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن، آخر فزیکل ایجوکیشن اور ہیلتھ ایجوکیشن کا آپس میں کیا تعلق ہے. تو اسٹوڈینٹس آئیے اس کے تعلقات کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آخر یہ ایک دوسرے سے کس طرح کرتے ہیں لنک. تو جیسے میں نے آپ کو لکھا ہوا ہے کہ بورڈ ڈیل ود دا ہیبٹس آف ایکسرسائز، سلیپ، ریسٹ اینڈ ریکریشن.
सिर्फ फिजिकल एजुकेशन वेलबींग इज द ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनल ओवरऑल हेल्थ. Physical education is often thought of as a part of the health education, where health education is an activity aimed at the improvement of health related knowledge, attitude and behavior. तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब हम बात करते हैं किसी की सेहत की तो हमें क्या लगता है कि अगर कोई इंसान नहीं है बीमार तो उसका मतलब वो है सेहतमंद. तो स्टूडेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ एजुकेशन की जो डेफिनेशन है वो वाज़ेह तौर पे बताई है और वो कहते हैं और ये मानते हैं कि किसी भी इंसान को आप उस वक्त तक सेहतमंद नहीं दे सकते जब तक वो ज़हनी, जिस्मानी, माशरती और रूहानी तौर पर नहीं होता फिट. यानी कि इमोशनली, मेंटली और फिजिकली तौर पे अगर कोई इंसान नहीं है फिट तो सिर्फ बीमारी ना होने की वजह से आप उसको नहीं कह सकते कि वो है सेहतमंद. तो हेल्थ एजुकेशन काम करता है बहुत ब्रॉड टर्म के अंदर, यानी कि अगर किसी को हेल्दी कहना है तो उसको इन सारी चीजों के अंदर बेहतरीन होना पड़ेगा, ये अच्छा होना पड़ेगा. लेकिन जब आप बात करें फिजिकल एजुकेशन की तो फिजिकल एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ बात करता है आपकी जिस्मानी सरगर्मियों के बारे में या जिस्मानी सेहत के बारे में. तो क्या होता है, ये दोनों किस चीज पे बात कर रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन कहाँ एक साथ के अंदर लिंक कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों किस चीज की, किस तरह की आदतों के बारे में बात करते हैं, आपकी एक्सरसाइज के बारे में, आपके सोने के बारे में, रेस्ट करने के बारे में और रिक्रिएशनल. तो बच्चों रिक्रिएशनल क्या होता है कि इस तरह की आपकी फिजिकल एक्टिविटी या गेम्स होती हैं या हॉबीज होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप फारिग टाइम के अंदर गुजारना चाहते हैं और जिससे आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं. यानी कि अगर आप फिजिकल रिक्रिएशनल एक्टिविटी की बात करें तो हम कोई भी गेम खेलें जिसका मकसद जीतना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तफरी करना है. तो तफरी गेमों को भी हम इंग्लिश में रिक्रिएशनल एक्टिविटी कहते हैं. और आने वाले वक्त में आपको ये चैप्टर भी हमारे पेज के ऊपर होने वाला है अपडेट, तो उस चैप्टर को भी आप जरूर व्यू करेगा. तो स्टूडेंट्स यहां तक आपको तमाम सवालों के जवाब मिल गए. तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि एक तो फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन, दूसरी उसकी एक्सपर्ट्स की राय, और फिर तीसरी के इस तरह के सवाल कि फिजिकल एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन का क्या ताल्लुक है या फिजिकल एजुकेशन पढ़ने से हमें क्या फायदे हैं. तो इस तरह के सवालों के जवाब आपको देने होंगे, या फिर एक फिजिकल एजुकेशन टीचर में क्या जो है सलाहियतें होने वाली हैं. तो इस तरह के सवाल आगे पीछे आ सकते हैं, लेकिन जो मेजर सवाल है वो फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन, एक्सपर्ट की राय, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अलावा जो मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई वो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है. तो जो बच्चा भी इसको तैयारी कर जाता है तो इंशाल्लाह वो हाई स्कोर करने वाला है. तो स्टूडेंट थैंक यू सो मच. हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए. अगर और कोई सवाल भी है आपका इस चैप्टर से मुताल्लिक और आप हो रहे हैं परेशान तो मत होइए, क्योंकि UFD जो है आपके लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है. और आपको भी चाहिए कि आप भी करें, दूसरों की मदद करें, हमारे इस YouTube चैनल को ज्यादातर शेयर और उसको सब्सक्राइब कराएं ताकि हर बच्चा घर पे बैठ के फ्री, मुफ्त और अच्छी तालीम ले सके. थैंक यू सो मच. फिर आइएगा और देखिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो हमारे चैनल पे आपको आसानी से मिल जाएंगे.